Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. So today we are going to start with part 2 of FCAT 1 2022 current affairs series. And the best part of the series is that we are covering static GK along with the current affairs, and hence it will help you to get additional 2 to 3 questions from static GK from this particular series, okay? Now also you can download Insight SSB app. The link for the same will be down in the description box, and this app consists of all the content related to defense examination in case you're looking out for courses and certainly some kind of help for your examination. You can surely download this app and it will be quite useful for you. Now, starting up with the quiz, as you guys know, in the last part, that is part 1, I asked you certain questions at the end, which included a quiz basically. So I'm going to help you out with the answers for the same. Please make sure that you recheck all the answers. So Kalinga War is related to science and it was first given in 1952. Talking about the Grammy Award, it is related to music and it was first given in 1958. Okay. Talking about the nicknames now, so who is known as the Nightingale of India? So the lady is Sarojini Naidu. Bismarck of India is Vallabhbhai Patel. ठीक है. इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को एक और नाम से जाना जाता है. सो यू गाइज विल कमेंट डाउन. ही इज नेम्ड एज दैट बिकॉज उन्होंने पूरे देश के जितने भी राज्य थे उन सबको एक साथ यूनाइट किया था. दैट इज वाई ही वॉज गिवन दैट नेम. सो व्हाट इज द नेम? ओके. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रंटियर गांधी. तो वो अब्दुल गफार खान को बोला जाता है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है. Now, starting up with the questions. So, the first question is that which team has won Durand Cup football trophy in finals in Kolkata? Now, talking about this question, more importantly, Durand Cup किस चीज से related है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एफकैट में डायरेक्टली. तो वो पूछ लेंगे कि दुरंत कप जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो याद रखना दुरंत कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है. ठीक है. ऑल्सो इट इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया. ठीक है. सो इंडिया का भी ओल्डेस्ट है ये. और कब स्टार्ट हुआ था? 1888 में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. टॉकिंग अबाउट द दुरंत कप, सो इस बार किसने जीता है? सो इट हैज़ बीन वन बाय FC गोवा. याद रखना. अब हम बात करें अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम की, मतलब आज तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है. सो दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम. ओके, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है. मोहन बगान ईस्ट बंगाल. ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम. नाउ इसके अलावा फुटबॉल की और कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So coming to the football trophies, the first one that is important is already Durand Cup. The second one that is very important, it is Santosh Trophy. याद रखना. संतोष ट्रॉफी जो है ये इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है और ये एक नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी है. ठीक है. सो ये इंडिया की है. सो रिमेंबर दिस वन. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप. फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था वो फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुआ था? याद करो. लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू इट वाज इन 1930. ठीक है. और अगर बात करें मोस्ट गोल्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री आज तक किसने कर लगाए हैं? सो द नेम ऑफ द पर्सन इज मिरोस्लाव क्लोज. ठीक है. सो रिमेंबर दिस ऑल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट फीफा. फीफा आप जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बार इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2022 में आपका कतर में क्या होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है. राइट. एंड 26 में कहाँ है? जल्दी बताओ. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये. इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड बाय 3 कंट्रीज, कैनेडा, मेक्सिको एंड USA. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, इस बार जो फीफा में है टोटल कितने टीम परफॉर्म करेंगी, मतलब कितनी टीम होंगी जो फाइनल्स में सेलेक्ट होंगी? तो टोटल 32 टीम्स होंगी इस बारी. ठीक है. और ये जो 32 टीम्स है ये सिंस 1998 चल रहा है, मतलब 1998 से 6 एडिशन जितने भी हो चुके हैं सब में कितनी टीम्स थी? 32. लेकिन अभी 2026 ऑनवर्ड्स 48 टीम्स फाइनल खेलेंगी. ठीक है. सो ये एक चेंज आने वाला है. सो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे. और अगर पूछे कि मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी टीम रही है व्हेन इट कम्स टू फीफा, सो द आंसर इज ब्राज़ील. ब्राज़ील कितनी बार जीत चुका है? टोटल
5 बार, ठीक है। और यही एक ऐसी टीम है जिसने हर टाइम परफॉर्म किया है, सो इट हैज़ परफॉर्म्ड एवरी टाइम, ठीक है। आज तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया है, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। रोवर्स कप वेरी इंपॉर्टेंट, BC राय ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, ठीक है। इसके बाद बेगम हजरत महल कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलिंगा कप भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो सुब्रतो मुखर्जी कप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इनको ज़्यादा अच्छे से याद रखना। यूफा चैम्पियंस लीग ये भी इंपॉर्टेंट है अपनी, और एक ग्रे कप, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, वित्तल ट्रॉफी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। संतोष कप ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सो प्लीज़ ये सारे याद कर लेना ध्यान से। बाल्टिक कप किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है और हर बार आता है कि अच्छा ये कप कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, कतर 2022 का अभी तक मैस्कट नहीं आया, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप ये कहाँ होस्ट होने वाला है 2022 में? इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड बाय इंडिया इटसेल्फ, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो ऑफिशियल मैस्कट है वो रिलीज़ हो चुकी है, एंड उसका क्या नाम है? ईबा है उसका नाम। ईबा क्या है? एक एशियाटिक लायनेस है, ठीक है। एंड ये क्या शो करना चाह रहे हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर मैस्कट के थ्रू? नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। सो रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। Moving ahead with the next question, that is the country which has won 2020 Uber Cup. देखो ये 2020 Uber Cup जो है ये 2021 में होस्ट हुआ है, सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो ऊबर कप की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? फिर से सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ऊबर कप इज एसोसिएटेड विद व्हाट? इट इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ठीक है। और ये जो कप है ये किसने जीता है? दिस हैज़ बीन वन बाय चाइना, ठीक है। चाइना ये कौन सी बार जीत रहा है? ये उसका 15th टाइटल है, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। 15th टाइटल है। अब देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट ऊबर कप, ये किसने जीता है? चाइना ने जीता है। अब एक और कप है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है थॉमस कप, ठीक है। सो जो 2020 वाला थॉमस कप है इट हैज़ बीन प्लेड इन 2021 अगैन, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने जीता है? दिस वॉज वन बाय इंडोनेशिया, ठीक है। ये 31st एडिशन था थॉमस कप का, ओके। और थॉमस कप फिर से किस चीज़ से एसोसिएटेड है? याद रखना, बैडमिंटन, ऑलरेडी आपको भी बताया मैंने ऊबर कप के साथ साथ, राइट। अब अगर बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो फर्स्ट पहली बात करें, ऊबर कप जो है वो खेला गया था फर्स्ट टाइम 1957 में, ठीक है। अब जो ऊबर कप है ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ एक्चुअली, इस ऐसे याद रख लेना, ऊबर और आपका एक दूसरा हो गया थॉमस, ठीक है। सो ऊबर कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है? इट इज़ एक्चुअली वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप फॉर विमेन, ठीक है। और जो थॉमस है दिस इज़ द चैम्पियनशिप फॉर मेन, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, याद रहेगा आपको ये। सो कौन जीता है? ऊबर कप वन बाय चाइना एंड थॉमस कप वन बाय इंडोनेशिया। 2022 में जो होस्ट होने वाला है ऊबर कप एंड थॉमस कप वो कहाँ होंगे? बैंकॉक, थाईलैंड में, ओके। एंड इसके अलावा जो आपका 2020 है ये कहाँ होस्ट हुआ था? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड नो। अब जैसे मैंने बताया कि कप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 कप्स, दैट इज ऊबर कप एंड थॉमस कप। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कप्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एशिया कप, सोफिया कप, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको देख लेना एक बार। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट ये वाले तो नहीं है, इसके अलावा जो हैं एशिया कप, सोफिया, थॉमस, ऊबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल कीप एन आई ऑन दीज ऑल्सो, एक बार थोड़ा देख लेना ताकि इन केस आ जाए सो यू कैन स्टिल relate कि okay this was related to this particular sport, okay. So these are very very important trophies. Now moving ahead with the next question, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको मक्का ट्रॉफी भी बोला जाता है वो इस बार किसने जीती है? सो इट्स बीन वन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी, ओके। और जो ये मक्का ट्रॉफी है ये किस लिए दी जाती है? मक्का ट्रॉफी इज़ बेसिकली गिवन फॉर बेस्ट ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, और ये किस लेवल पे होता है? इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, ठीक है। सो रिमेंबर किसको मिला है? ये मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को।
Coming to the next question, that is the venue of India International Science Festival 2021, जो कि होस्ट किया गया था 10th to 13th December 2021, ये कहाँ पर हुआ था? सो पहली बात, इसका जो एडिशन हमें याद रखना है, सो दिस इज द 7th एडिशन, ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021, और ये होस्ट किया गया था पानाजी, गोवा में, ओके। और अगर इसके थीम की बात करें, सो थीम हैड बीन सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया, ठीक है। सो याद रखना है, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है। Now, before moving further, I also wish to give you some important information regarding Khelo India Youth Games. Okay, so Khelo India Youth Game 2022 कहाँ होस्ट होने वाले हैं? So, firstly, ये जो फर्स्ट एडिशन था इसका, दैट वाज समवेयर इन 2018, और ये दिल्ली में था, ठीक है। और इसमें जो टॉप किया था दैट वाज बाय हरियाणा ने इसमें टॉप किया था। तो फर्स्ट एडिशन 2018 में था, ओके, याद रखना। 2019 जो था वो पुणे में होस्ट किया गया था, 2020 गुवाहाटी में होस्ट किया गया था, और जो आपका 2021 वाला था वो पोस्टपोन हो गया था, एंड इट वाज बीइंग कंडक्टेड नाउ इन 2022। सो 2021 वाला कहाँ था, पंचकुला में था, और अब ये होस्ट किया जाएगा 2022 में। और जो 2022 वाला था उसकी होस्टिंग जो सिटी थी दैट वाज बेसिकली व्हाट, भोपाल, एमपी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रिगार्डिंग, ओके। Now moving on to the next question, that is Indian wicket keeper who has become the fastest Indian wicket keeper, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है 100 टेस्ट dismissals during first test against South Africa at Supersport Park Centurion. So the answer for the same is ऋषभ पंत, ठीक है। So इसका सिंपल आंसर क्या है, ऋषभ पंत। So remember this. Moving on to the next question, that is the former Indian athlete जिनको नेम किया गया है as Women of the Year by World Athletics for her efforts in advancing the sport in India. So World Athletics ने इनको नेम किया है Women of the Year, so it's very very important. The answer for the same is Anju Bobby George. Okay, ये क्या है? She is actually one of the athlete, and ये long jump, triple jump इन सब में इनका पार्ट रहा है, और काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है। दैट इज शी हैज़ वन गोल्ड मेडल व्हेन शी वर्ल्ड गोल्ड मेडल इन 2005 मॉन्टी कार्लो में, ठीक है। एंड शी हैज़ वन वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि यहाँ पर होस्ट की गई थी, ठीक है। क्या जीता है, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। गोल्ड मेडल, और इसमें क्या हुआ था दैट शी एक्चुअली वन द सिल्वर मेडल, नॉट द गोल्ड, बट जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था, शी ड्यूरिंग सर्टेन टेस्ट, जो डोपिंग वगैरह टेस्ट होते हैं, सो शी फेल्ड दोज, दैट्स वाई शी गॉट गोल्ड मेडल, ओके। सो रिमेंबर दिस। अब हिमा दास, मिथाली राज और पीटी उषा, इनके आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, और ढींग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है। अब इनके जो निकनेम्स हैं, जितने भी अपने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनके निकनेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू विल ट्राई एंड रिमेंबर द निकनेम ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनालिटीज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड। सो ज्ञानपीठ अवार्ड जो विनर्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। तो ज्ञानपीठ पहली बात सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, और ये एक ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। ये याद रखना है, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड ये हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब अवार्ड किया गया था, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किया गया था 1965 में, और ये दिया गया था जी शंकरा कुरूप को, ठीक है। जी शंकरा कुरूप को ये अवार्ड दिया गया था। और 2020 में जो है, 2020 का एक्चुअली 21 में ही दिया गया है। सो 56 ज्ञानपीठ किसे मिला है, नीलामानी पुकान, और ये असमीज़ लिटरेचर से रिलेटेड है। एंड 2021 का दैट इज़ 57 ज्ञानपीठ दामोदर मूजो कौनकनी के लिए उन्हें मिला है, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, that has been given to whom this year?
ओके ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, दैट इज 2021 में किसको दिया गया है. प्लीज आंसर द सेम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 जो कि मेंस हॉकी से रिलेटेड है. इसके होस्ट कौन थे? बांग्लादेश थे. विनर कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया. रनर अप मतलब साउथ कोरिया ने जापान को बीट किया है, सो रनर अप कौन है? जापान. और थर्ड पोजीशन आई है इंडिया की. बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? सूरज कारकेरा को मिला है. ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है. और जो सूरज कारकेरा है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, सो कहाँ पर होस्ट की गई थी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? इट वॉज होस्टेड इन बांग्लादेश. ओके, now, with this, I end this particular part as well. The next part will be the last part. That is, part 3 will serve as the last part of current affairs. इससे ज़्यादा questions नहीं आएंगे आपके exam में. So, बस part 3 cover कर लेना. It will be more than enough. And talking about the quiz that is there for the next time. So, ये आपके question है कि ये award जो है कौन से field से associated है. द फर्स्ट वन इज बॉर्डलॉग एंड द सेकेंड वन इज ज्ञानपीठ. ज्ञानपीठ का तो आप आंसर दे सकते हो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है ये. द नेक्स्ट वन इज हु वाज फेमसली नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट वन बीइंग मॉर्निंग स्टार, द सी, तोता ए हिंद और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. सो आप जल्दी से इनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली स्टडिंग, बिकॉज एक महीना भी नहीं रहा है एफकैट में और आपको अब ये आंसर्स टिप्स पे याद होने चाहिए. ओके, so with this I end this particular part, also telling you that soon we will start with our last minute revision series, and that is all you will need. 4 से 5 videos आएंगी, cover them and you will find at least 5 to 7 question. और अगर आप इसको multiply करें तो 21 marks completely free of cost through our videos. So please make sure that you follow all those videos. They're going to be quite helpful for you and sustainable as well, because limited videos and multiple questions that you'll get in the examination. So all the best guys, keep working smart. Also, if you wish, you can join FCAT crash course and make sure that you streamline your preparation in the last 1 month if you wish to. For the same, you can download Insight SSB app via link in the description box, and you can prepare for your FCAT examination with our help. Okay, so all the best, keep working smart, and wishing you very smart studies now, because last month hai, so prepare in a smart way.